की। नारायण जहाँ से पावन मंगलमय इस कथा को विश्राम दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया, बांसुरी को धारण किया। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय इन लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला किया करते। मैया ने कन्हैया को माखन चोरी करने के लिए बहुत बार मना किया। परिणाम की एक बार मैया ने कृष्णा को बहुत अच्छे से समझाया, देख रे लाला, अब तुम बड़े हो गए हो, यदि तुम माखन चोरी करोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा और लोग तुमको कहेंगे चोर, क्योंकि चोरी करोगे तो चोर बोलेंगे। और लाला देखो रे कृष्णा, जिस बच्चे का नाम बदनाम हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। कन्हैया, एक तो तुम रंग से काले और दूसरा तुम्हारा नाम बदनाम हो गया चोर, तो याद रखना लाला, जिस बच्चे का बचपन में नाम बदनाम हो जाता है, बड़े होकर के परिणाम क्या होता है? बड़े होकर परिणाम ये होता है कि उसकी शादी नहीं होती। लाला, तुम्हारा नाम बदनाम हो गया, एक तो तुम काले, दूसरे चोर तुम्हारा नाम हो गया, तो तुम्हारे बड़े होने के बाद शादी नहीं होगी। कन्हैया ने कहा हाँ मैया, बड़े होने के बाद शादी नहीं होगी? मैया ने कहा नहीं होगी। तो कन्हैया ने उसी समय नारायण कान पकड़े और मैया के आगे कसम खाई कि मैया सौ खाऊं पर घर ना जाऊं और अब ना करूँगो चोरी। मैया कसम खा के कहता हूँ कि अब किसी के घर जाके चोरी नहीं करूँगा। पर मैया एक बात तो बता, तुमने मेरे को तो ये कह दिया कि चोरी नहीं करना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी के परिणाम अच्छे नहीं है। मैंने तुम्हारे आगे कसम खा ली कि सो खाऊं पर घर ना जाऊं और अब ना करूँगो चोरी। पर मैया एक बात तो बता, साची साच बता मैया, कब लाएगी दुल्हन गोरी? ये बता कि मेरी शादी कब होगी और कब दुल्हन आएगी गोरी गोरी? मैया ने कहा रे कृष्णा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तेरी शादी होगी। और मैया बड़ा कैसे होती है? मैया ने कहा लाला, जब तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी ना, ये सिर के केस चोटी बड़ी हो जाएगी ना, तब तेरी शादी हो जाएगी। बोल मैया चोटी कैसे बड़ी होगी? मैया ने कहा जब तू घर का घी मक्खन खाएगा ना तब तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा मैया कसम खाता हूँ, कल से बाहर का घी मक्खन नहीं खाऊंगा, घर का भी तब खाऊंगा जब तुम अपने हाथों से गाय की सेवा करोगी, दूध निकालोगी, उसकी दही बनाओगी, उसका मक्खन घी बनाओगी, अपने हाथों से सेवा करोगी तो तेरे घर का खाऊंगा। मैया ने कहा कृष्णा, कल से तेरे लिए सब काम मैं अपने हाथों से करूंगी। मैया ने आज रात को कृष्णा के लिए नारायण बड़े बड़े दही के मटके 2 3 4 5 दही के बना दिए और सुबह सवेरे प्रातःकाल उठ करके मैया कन्हैया के लिए दधि मंथन करने लगी, मक्खन निकालने लगी। नारायण जब मक्खन निकालने लगी तो परिणाम, मैया ने सोचा जल्दी से मक्खन बना दूं। एक बार मक्खन बनाने के बाद मैया कृष्णा के शयन कक्ष में सोने वाली जगह में जैसे देखने के लिए गई, क्या देखा? कन्हैया तो वहाँ है ही नहीं। मैया ने कहा ये क्या हुआ? और दिनों से जल्दी उठ करके कन्हैया कहाँ खेलने चले गए? मैया ने देखा घर का मुख्य द्वार भी बंद, कन्हैया बाहर भी नहीं गए, कन्हैया मैया के पास भी नहीं आए, कन्हैया आंगन में भी नहीं है, कन्हैया कक्ष में भी नहीं है, कहाँ गए? मैया ढूंढते ढूंढते हैरान हुई। अंत में मैया को याद आई, देखो कहीं उठते ही कृष्णा को भूख लग गई हो और दही वाले कक्ष में ना चले गए हो। मैया जैसे दही के कक्ष में गई, जाकर के क्या देखा? मैया ने जो दही के कक्ष में जाकर के दृश्य देखा, मैया का हृदय कांप उठा। और नारायण मैया ने क्या देखा कि दही के कक्ष में जाकर के देखा कि कन्हैया ने दही के मटके के अंदर गर्दन गर्दन तक का सिर उल्टा करके दही के मटके में डाला हुआ है। नारायण मैया दौड़ करके गए, कृष्णा को उठाया, मुंह पोंछा, आंख पोंछी और कृष्णा से कहा रे लाला, ये तूने क्या कर दिया बेटा? ये क्या किया? यदि मैं थोड़ी देर ना आती तो मैं कृष्णा को कहाँ से पाती? कहाँ मिलते मुझे कन्हैया? अनर्थ हो जाता। कन्हैया ये बता बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? क्या मैं तेरे को दही मक्खन ना देती? तूने ऐसा क्यों किया? कन्हैया कहते मैया मैंने ऐसा इसीलिए किया, कल आपने कहा था ना जब तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी तब तेरी शादी होगी, और जब तू घर का घी मक्खन खाएगा तब तेरी चोटी बड़ी होगी। मैंने सोचा मुंह से खाऊंगा ना तो चोटी तक देर में पहुंचेगा, इस चोटी को ही दही में डाल दूं ताकि जल्दी बड़ी हो जाए। मैया घबरा गई, रे कृष्णा तुम बहुत चंचल हो। मैया कन्हैया को लेकर के बगीचे में चली गई। जैसे बगीचे में गई, बगीचे में सुबह सवेरे मोर नाच रहे थे।
जब मोर नाच रहे थे तो कन्हैया ने कहा मैया मुझे मोर की तरह नाचना आता है। मैया ने कहा वारे लाला, इसका मतलब फिर तो तू मोर है, तुझे मोर की तरह नाचना आता है। और कन्हैया मोर जैसी भाषा बोलने लगे। मैया ने कहा कन्हैया तुम तो मोर हो। नारायण कन्हैया पूछते मैया ये मोर के पास जो है ये कौन है? मैया ने कह दिया ये मोर की बहू मोर नहीं है। तो कन्हैया कहते मेरी बहू कहाँ है? जब मैं मोर हूँ तो मेरी बहू कहाँ है? मैया ने कहा आ जाएगी लाला, आ जाएगी। और कन्हैया बगीचे में बैठ करके मोर का नृत्य देखने लगे। जब कन्हैया मोर का नृत्य देखने लगे, मोर भी नाच नाच करके पंख फैला फैला करके कन्हैया को नृत्य दिखाने लगे। अचानक नारायण एक मोर ने नाचते नाचते घूमते घूमते क्या किया कि अपना एक मोर पंख श्री कृष्णा के चरणों में अर्पित कर दिया। दुनिया वालों बात ये नहीं है कि मोर ने पंख दिया, बात यह है कि मोर ने अपने जीवन की सुंदरता और सबसे कीमती वस्तु भगवान के चरणों में दिया। ये पंख होगा हमारे लिए। नारायण मोर के जीवन की तो सुंदरता है उसका पंख, मोर के जीवन का तो कीमती धन है मोर पंख। नारायण जैसे ही मोर ने अपना पंख कृष्णा के श्री चरणों में अर्पित किया, कन्हैया ने क्या किया? नारायण कन्हैया ने पंख को उठाया और अपनी कमर के फेंटे में लगाया और लगा करके देखा और देख करके कहते ना ना, देने वाले की श्रद्धा बड़ी जगह छोटी है। और अपनी कमर के फेंटे से निकाला और अपनी छाती के साथ चिपका लिया। फिर देखा, कहते ना, देने वाले की श्रद्धा बड़ी जगह छोटी। कंठ के साथ लगाया और फिर भी कहा ना, श्रद्धा बड़ी जगह छोटी। कानों के साथ लगाया, माथे के साथ लगाया, मुकुट के साथ लगाया और कहते ना, देने वाले की श्रद्धा बड़ी जगह छोटी। अंत में श्री कृष्णा ने मोर पंख को अपने मुकुट की सबसे ऊपर की चोटी के ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर कोई जगह ही नहीं बची। जब चोटी के ऊपर लगा लिया और देखा, देख करके कहते हाँ, अब देने वाले की जो श्रद्धा है ना उसके अनुसार जगह बनी। अब मैं इसको कभी भी उतारूंगा नहीं, इस मोर पंख को सदा लगा करके रखूंगा। और कृष्णा का एक नाम हुआ मोर मुकुट धारी। नारायण कन्हैया ने मोर मुकुट धारण किया, कन्हैया ने बांसुरी धारण की, कन्हैया गाय चराने गए। तदुपरांत नारायण इसी बीच में ब्रह्मा जी के मोह भंग की लीला, कन्हैया ने मटकी तोड़ी, कन्हैया ने माखन चोरा, कन्हैया ने नारायण गोपियों से टैक्स के रूप में माखन लिया, कन्हैया ने अनेक अनेक अकासुर बकासुर इत्यादि राक्षसों का वध किया। तदुपरांत नारायण आज भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोप सखाओं से ये बोला, अपने अपने घरों से तुम सभी लोग भोजन लेकर के आना, दिन में बैठ करके मिल करके भोजन करेंगे। सभी ने नारायण अपने अपने घर में अपनी माँ से जाके बोला, मक्खन मिश्री बढ़िया भोजन हमको दे दो, कल कन्हैया हम सब के साथ बैठ करके भोजन करेंगे। परिणाम भगवान श्री कृष्ण ने सबके भोजन खाने के साथ साथ ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। नारायण जिस लीला को यदि हम विस्तार से कहेंगे तो समय बहुत अधिक लंबा आगे की ओर चला जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी के मोह भंग की लीला को हम विस्तार से नहीं, नाम मात्र कह करके आगे चलेंगे। इसी बीच में भगवान श्री कृष्णा थोड़े और बड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा? कालिया नाग मानमर्दन की लीला, कंदुक क्रीड़ा को किया, गेंद खेलने की लीला को किया और कालिया नाग का मानमर्दन किया। तदुपरांत कृष्णा थोड़े और बड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार क्या देखा कि सभी श्रीधाम वृंदावन में आज वृंदावासी एक मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उस मंत्रणा में सभी गांव वाले इकट्ठे जो हुए उनके बीच में चले गए और नंद बाबा से पूछने लगे, नंद बाबा, बाबा ये सब लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम यदुवंशियों के यहाँ वर्ष में एक बार देवताओं के राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा होती है। कन्हैया ने कहा, क्यों करती हो पूजा? नंदराय जी ने कहा, इसलिए करते हैं इंद्र देवता प्रसन्न हो और जल बरसाए। जल बरसाएंगे तो धरती हरी भरी होगी, धरती हरी भरी होगी तो गायें घास खाएंगी, गायें घास खाएंगी, गायें खुशहाल रहेंगी, गायें प्रसन्न रहेंगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो उस समय कृष्णा ने कहा, बाबा
आपको इतने बरस हो गए इंद्र देवता की पूजा करते करते, क्या इंद्र देवता ने कभी प्रकट होकर के आपकी पूजा को स्वीकार किया? नंदराय जी ने कहा नहीं किया। कन्हैया कहते बाबा, यदि इंद्र देवता जल बरसाएं और ये नदियां ना हो, ये पर्वत ना हो, ये धरती ना हो, तो क्या काम आएगा पानी? धरती होगी तभी तो घास उगेगा, ये नदियां होंगी तभी तो पानी होगा, ये पर्वत होंगे तभी तो धरती हरी भरी होगी। नारायण उस समय श्री कृष्ण ने कहा बाबा, मैं आपको आज एक ऐसे देवता की पूजा बताता हूँ जो प्रकट होकर के हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। और इस द्वापर युग के वो प्रत्यक्ष देवता है। सभी गांव वालों ने, वृंदावन वासियों ने कहा कन्हैया वो कौन देवता हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो देवता हैं गिरिराज भगवान। सभी ने पूछा कन्हैया गिरिराज भगवान की पूजा कैसे करनी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी लोग अपने अपने घरों से बढ़िया बढ़िया मिष्ठान और पकवान बना करके चलो गिरिराज पर्वत पर। सभी लोग अपने अपने घरों से बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकवान बना करके चले, बैलगाड़ियों पर रख करके, और गिरिराज पर्वत के शिखर पर पहुँचे। जैसे गिरिराज पर्वत के शिखर पर पहुँचे और पूछा कन्हैया अब क्या करें? कन्हैया ने कहा गिरिराज पर्वत की चोटी के ऊपर मिष्ठान पकवान का एक और पर्वत बना दो। जैसे ये कहा कि मिष्ठान पकवान का एक और पर्वत बना दो, बना दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब सभी लोग आलती पालती लगाओ, आंखें बंद करो और गिरिराज भगवान को पुकारो। गिरिराज भगवान को पुकारोगे तो गिरिराज भगवान प्रकट होंगे। नारायण सावधानी से एक बात सुनना, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, गिरिराज भगवान को प्रकट करना है तो श्रद्धा से पुकारो। और कल के कृष्णा को यदि दूल्हा रूप में बुलाना है ना, वर रूप में बुलाना है, तो नारायण एक बात याद रखना, हमारे घर में जब कोई शादी होती है तो हम शादी का पहला कार्ड भगवान के मंदिर में दे करके आते हैं। और भगवान के मंदिर में जब कार्ड दे करके आते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, गणेश जी का या देवता का या राधा कृष्ण का, और बड़ी घबराहट के साथ वो कार्ड देते हैं, भगवान आपने हमारी लाज रखनी है। परिवार तो जैसे आपको मालूम है, भगवान के मंदिर में जब वो कार्ड रखते हैं ना, हमारी दिल की धड़कन देखा करो क्या हाल होता है। आंखों में आंसू, दिल धड़कना, पाँव में कंपन, हाथों में घबराहट के कारण हमारा बुरा हाल होता है। हम भगवान के से दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको आना है और हमारी लाज का पल्ला आपको ढकना है। एक बात बताओ नारायण, जब हम भगवान को ऐसा क्या के आते हैं, भगवान हमारे परिवार का तो आपको पता है, हमारी स्थिति का आपको पता है, आपने लाज रखनी है। और एक बात बताओ, जब शादी का पूरा काम संपन्न हो जाता है, कोई आपसे ये पूछे शादी कैसी हुई, आप क्या बोलते हो? सोचा भी नहीं था, उससे भी 100 गुना बढ़िया हुई। किसने किया? जब आपने सोचा ही नहीं था तो उसको 100 गुना बढ़िया किया, तो किसने किया? भगवान ने। भगवान को आपने कहा था कि आप आना, आप लाज रखना। इसका मतलब यह कि हमने भगवान को बुलाया, भगवान आए, उन्होंने हमारी लाज रखी और जितना सोचा नहीं था उससे बढ़िया काम किया। जब हमारे घर में हमारा प्रोग्राम हो, हम भगवान को बुलाएं, भगवान आए, हमारी लाज रखे, बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम करें, छिप करके खड़े होके करें। जब भगवान की शादी हो और भगवान की ओर से हम आपको बुलाएं, तो एक बात बताओ, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। नारायण भगवान की ओर से मैं आपको सपरिवार बुला रही हूँ। कोई भी व्यक्ति जिनसे आपकी बनती है वो घर में नहीं रहना चाहिए। कल भगवान की शादी में जरूर से जरूर सब लोग आना। बुला लो, जगह कम तो नहीं पड़ेगी। अच्छा नारायण एक बात बताऊं, जगह कम नहीं पड़ेगी, दिल बड़ा होना चाहिए। जितने भी लड़की वाले हैं ना, सब आपको जगह देंगे। नारायण आप लोग सब आना, सब परिवार आना, पड़ोसियों को भी लेकर के आना, क्योंकि मेरे भगवान की शादी है। रिश्तेदार आ जाए तो घर में नहीं रुकना, उनको भी साथ में लेके आना, क्योंकि मेरे कृष्णा की शादी है। कल की शादी का आपको आज पीले चावल दे के भेज रही हूँ। एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को जाकर के ये कह देना आपको शादी के पीले चावल का निमंत्रण है। कल शादी में जरूर जरूर भगवान की मंगलमय इस कथा में आपको आना है। आइए नारायण अब सब लोग आलती पालती लगा के भगवान श्री गिरिराज जी को पुकारे। बोलिए गिरिराज।